Hello bachcho. So let's read the question given here. So the question here says angiosperms have dominated the land flora primarily because of their कि जो angiosperms जो होती है उन्होंने land flora को काफ़ी हद तक यहाँ पे primarily dominate किया है। क्यों? तो पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होता है ना, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि यहाँ पे हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको पहला ऑप्शन गिवन है कि पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड डाइवर्स हैबिटेट्स। तो ये एकदम सही है क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होता है उनके अंदर इतने सारे स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि एक कि कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन हमेशा किसी ना किसी हैबिटेट से मैच कर जाती है। जैसे कि अगर हम देखें उनका रूट सिस्टम जो होता है वो यहाँ पे बहुत ही डाइवर्स होता है। जैसे कि उनके पास टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, इवन रूट मॉडिफिकेशंस भी उनके पास बहुत तरीके की प्रेजेंट होती हैं। और फिर अगर हम देखें तो उनका जो गठन होता है, मतलब उनका जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हमको पता है यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के पास क्या होती है ना, उनके पास फ्लावर होती है। तो फ्लावर की वजह से क्या कर सकते हैं ना, वो लोग पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होता है ना, पॉलिनेटर्स आते हैं, उनके पॉलन ग्रेन को पॉलिनेट करते हैं, जिसके वजह से उनका नंबर जो होता है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज करता जाता है। उसके बाद उनके पास यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, जो क्या करती है ना, उनके अंदर वाटर और फूड का प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करवा सकती है तो इन द प्लांट बॉडी। फिर हमको हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी में गिवन है कि प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। तो सीड्स तो ये गलत होगा क्योंकि सीड्स तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म से बना सकती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं होती। फिर ऑप्शन सी में गिवन है नेचर ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये भी गलत है क्योंकि एंजियोस्पर्म्स कुछ हद तक बाइसेक्सुअल होती हैं, उनके में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, इवन क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत हद तक देखा गया है इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फिर लास्ट ऑप्शन डी में गिवन है डोमेस्टिकेशन ऑफ मैन, कि मैन डोमेस्टिकेशन, ये भी गलत होगा क्योंकि मैन जो होता है वो बहुत ही कम तरीके के एंजियोस्पर्म्स को डोमेस्टिकेट करता है, जैसे कि मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट्स या फिर फ्रूट बेयरिंग प्लांट्स। लेकिन एंजियोस्पर्म्स बहुत तरीके की होती हैं और बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती हैं। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही जवाब कौन सा रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।